हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हरी भरी तुलसी जी का पौधा किसे अच्छा नहीं लगता है। और हमारे सनातन धर्म में तो ये मान्यता है कि सबके घर में एक तुलसी जी का पौधा अवश्य होना चाहिए। और तुलसी जी को रोज ही जल अर्पित करना और सायंकाल उनके नीचे एक दीपक जलाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। तो हम लोग अपनी तुलसी जी का जितना संभव हो सकता है केयर करते ही हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से तुलसी जी का पौधा इस तरह से, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, सूखने की कंडीशन में आ जाता है। सब कुछ करने के बावजूद कभी कभी ऐसा होता है, जैसे इस बार इतनी तेज़ ठंड पड़ी कि तुलसी जी के पौधे का पर बहुत ही विपरीत असर पड़ा। तो अभी देखिए बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। तो कई कारण ऐसे हो सकते हैं, बहुत से कारण ऐसे होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पानी दे देना या उनकी मंजरियों को अगर हम नहीं छांटते हैं तो एक तरह से तुलसी माता बूढ़ी हो जाती हैं और उनकी एज हो जाती है। यानी कई कारणों से ये तुलसी जी सूखने के कगार पे आ जाती हैं। तो ये मेरा पौधा, ये इसकी पत्तियां तो पूरी तरह से सूख चुकी हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि डंठल में अभी हल्के हल्के हरियाली बनी हुई है। तो दोस्तों, मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं इस तुलसी जी के पौधे को, जो लगभग पूरी तरह से डेड होने के कगार पर पहुँच गया है, उसको मैं ज़िंदा कर लूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने तुलसी जी के पौधे को बिल्कुल अलग कर लिया है गमले में से, और मिट्टी को एक बार धूप में रख दूंगा। हो सकता है कि फंगस वगैरह की वजह से, आजकल गर्मी का समय है तो थोड़ा ओवर वाटरिंग भी हो सकता है। ओवर वाटरिंग करने से तुलसी जी के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो मिट्टी को धूप में फैला दूंगा और इनको जो है साफ पानी के, एक ये देखिए एक कप है थोड़ा बड़े साइज का, और साफ सुथरा तुलसी जी को करके जड़ को अच्छी तरह से धो करके इसी पानी में डाल करके मैंने रख दिया है। सबसे पहला काम तो मैंने ये किया है कि मिट्टी से इसको बिल्कुल अलग कर दिया है, क्योंकि मिट्टी के कारण हो सकता है फंगस लग गया हो। तो अभी एक दो दिन ऐसे ही रखूँगा। और फ्रेंड्स, मैंने अभी पढ़ रखा है कि एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर पौधे में थोड़ी सी मात्रा में डाल दी जाए तो डेड होने यानी मरने वाला पौधा भी बिल्कुल जिंदा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाऊं, ये है मेरे हाथ में, आप लोग देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने पढ़ा है कि ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ होती है और पौधों के लिए बहुत लाभदायक होती है। यानी अगर पौधों में फंगस लग जाए या उसमें बैक्टीरिया वगैरह लग जाए तो ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। और इसको बहुत थोड़ी सी मात्रा में डालनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू जितना बड़ा गमला हो उस हिसाब से डालना चाहिए। तो ये कप के अनुसार इसमें इसमें तो सिर्फ पानी है, और ये देखिए ये इतना सा है, और मैंने इसको ख़रीदा है। और ये दोस्तों, ये केमिकल चीज़ है, और मैं इसका नाम आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये है बोरेक्स। यानी इसमें जो है बोरान नाम का एलिमेंट होता है बोरेक्स में, और इसी को हिंदी में सुहागा कहते हैं। तो इस कप के अनुसार बस इतना ही, एक इसका जो एक आपने देखा है कि एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा बस इसमें डालना होता है। और अभी तो मैंने कभी किया नहीं है इस तरह से, लेकिन जैसा कि मैंने पढ़ा है तो उस हिसाब से मैंने इसको मतलब एक प्रयोग कर रहा हूँ कि देखते हैं कि तुलसी जी का पौधा फिर से हरा भरा होता ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बस 3 दिन के बाद रिजल्ट है, और बिल्कुल सही जैसा कि मैंने पढ़ा था बिल्कुल सही ये प्रूव हो गया। और आप देख रहे हैं कि पौधे में हरी हरी पत्तियां आ गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बोरेक्स तो बड़े ही काम की चीज़ निकला, और ये मार्केट में बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं सुहागा। और इसको जहाँ से मैंने ख़रीदा था उस दुकानदार ने भी बताया कि पौधों की जड़ों में इसको डाल देने से जो है पौधों की जो जड़ों में जो सड़न लग जाती है, फंगस वगैरह, वो दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए, अब ये पौधा मेरा बिल्कुल हरा भरा अब होने वाला ही है। तो अब मिट्टी मैंने 2 दिन इसको धूप में सुखाया है, और इसमें अब थोड़ा सा डाल दे रहा हूँ नीम की खली। नीम की खली मिट्टी के लिए एक तरह से बहुत ताकत का काम करती है, एक तरह से फिर
फिर से उसमें नई जान डाल देती है और जो भी उसमें फंगस वगैरह होते हैं वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। तो मिट्टी को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसको 2 दिन मैंने धूप में सुखाया है, जिससे कि ये पूरी तरह से इसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो धूप से भी डेड हो जाएं, यानी ख़त्म हो जाएं। और अब तैयारी ये है कि जो अब कप में से निकाल करके, तो दोस्तों ये जो कप में जो पानी था उसको भी मैं इसी में डाल दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो वो बोरेक्स का टुकड़ा मैंने डाला था वो इसमें घुला हुआ है। और फ्रेंड्स आप देखिए इसकी, आप इसमें हरी हरी पत्तियाँ आपको साफ दिखाई दे रही होंगी। और फ्रेंड्स ये तो बड़ा ही चमत्कारी, यानी कुछ चीज़ें बड़े ही काम की होती हैं, ये पता चल गया है मुझे। तो इसको मैंने डाल दिया है और बस अब गमले में लगाने की ये तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले जगह बना ले रहा हूँ ताकि तुलसी जी की जो जड़ें हैं वो टूटने न पाएँ, अच्छी तरह से वो सेट हो जाएं। तो जगह बना करके और उसी में पौधे को लगाऊंगा। तो ये देखिए मैंने पौधे को अच्छी तरह से लगा करके और जो मिट्टी है उसको फिर से सेट कर दे रहा हूँ। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि बस 3 दिन के अंदर ही इसमें पत्तियाँ आ गईं और बिल्कुल ये एकदम सूख चुकी थी तुलसी जी हमारी। और बड़े ही काम की चीज़ है ये बोरेक्स, और इसका प्रयोग मैं दोस्तों और पौधों में भी करूँगा जब भी कोई प्रॉब्लम होगी। और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, मात्र 20 रुपये का मुझे मिला था। तो इसका यूज दुकानदार ने ये कहा था कि आप बहुत सावधानी से यूज करिएगा, ओवर मात्रा में इसका यूज नहीं करना है। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको करूँगा ये। और ये देखिए तुलसी जी की हरियाली आपको दिख रही होगी बिल्कुल साफ। और मैं पौधा लगा करके इसमें पानी डाल दे रहा हूँ। एक बार पूरा पानी से भर के पूरा रख दूँगा, क्योंकि जब भी नया पौधा लगाएं पूरा पानी से इसको भर दें। तो फ्रेंड्स तुलसी का पौधा हरा भरा बहुत अच्छा लगता है। तो अपने घर में तुलसी जी की केयर करिए, और जैसा कि स्टेप्स मैंने बताया है आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जो तुलसी जी के पौधे को मैंने सूखने से बचा लिया है, डेड होने से बचा लिया है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसको लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।